Today let's know about these three words: subject, verb and object. The first word is subject. The person or thing that does something is called subject. तो इसका मतलब ये है कि जो भी किसी वर्क को करता है, जो किसी कार्य को करने वाला होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सपोज दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अभी ये वीडियो बनाने का वर्क मैं कर रहा हूँ, तो इस सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट हूँ। एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इस समय, तो आप इस देखने वाले एक्शन को, देखने वाले कार्य को कर रहे हैं। सो दैट्स वाई यू आर सब्जेक्ट इन द सेकेंड सेंटेंस। सेंटेंस में जिस पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल या जिस चीज़ के बारे में भी बात हो रही होती है, उसे भी सब्जेक्ट कहते हैं। नाउ लेट्स नो अबाउट वर्ब। सो व्हाट इज़ वर्ब? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो एक्शन वर्ड्स मतलब जितने भी एक्शन होंगे, जितने भी कार्य होंगे हमारी लाइफ में, जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, वो सारे जो हैं वर्ब होते हैं। तो उसमें जैसे हमने कहा कि मेकिंग, बनाना, किसी चीज़ को बनाना, तो दैट इज़ वर्ब, दैट इज़ एक्शन। एंड प्लेइंग, रीडिंग, सिंगिंग, डांसिंग, दीज आर कॉल्ड वर्ब्स। ये सारी वर्ब्स होते हैं। नाउ लेट्स नो अबाउट ऑब्जेक्ट। द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो पर्सन या चीज़ किसी एक्शन को रिसीव करती हैं, जो रिसीवर होते हैं, यानी कि जो किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं, उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए। करो, प्लीज़ गिव मी वन मार्कर। ओके, थैंक यू। Wait. Take this chocolate. Thank you. Okay, go. So here we are writing one example. तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। He gave me a marker. Okay. So now this is the example. He gave me a marker. तो उसने मुझे एक मार्कर दिया। सो व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? जिसने एक्शन को किया, जिसने कार्य को किया, ही, बिकॉज दिस एक्शन इज डन बाय हिम। ये जो गिव वाला एक्शन है, जो दिया है वो उसने दिया है, तो दैट्स वाई सब्जेक्ट ये है। एंड हु इज़ द रिसीवर? अब आप ये देखिए, ये मैंने मार्कर लिया, तो हु रिसीव्ड दिस मार्कर? ये मार्कर रिसीव किसने किया? जिसने ये मार्कर रिसीव किया वही ऑब्जेक्ट है, और ये मार्कर रिसीव किया है मैंने। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो एक ऑब्जेक्ट हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है मार्कर को रिसीव किया है। एंड द पर्सन हु गेव दिस मार्कर, ही इज सब्जेक्ट। तो ही है जो सब्जेक्ट है, क्योंकि उसने मार्कर को दिया है, ये एक्शन जो है किया है, और मैंने रिसीव किया है, दैट्स वाई आई एम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जब हूँगा तो मैं अपने आप को मी लिखूँगा। टेक वन मोर एग्जाम्पल। आई गेव हिम chocolate. I gave him a chocolate. So now in the second sentence, I gave him a chocolate. Now this time, who gave the chocolate? I. So I am subject. Now in this time I am subject because I did the work and he is the object. यहाँ पर ही जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसने इस चॉकलेट को रिसीव किया है। सो दैट्स वाई ही इज़ ऑब्जेक्ट एंड आई एम सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स नो अबाउट दीज टू वर्ड, मार्कर एंड चॉकलेट। सो दीज टू वर्ड्स आर ऑल्सो ऑब्जेक्ट। तो ये दो वर्ड जो हैं ये भी ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट को आप जो दूसरी डेफिनेशन वो ये है कि जिस चीज़ के ऊपर एक्शन होगा वो चीज़ होगी ऑब्जेक्ट। मान लो कि ये जो है ये मार्कर के ऊपर एक्शन हुआ, ये मार्कर को उसने मुझे ये मार्कर दिया, ठीक है, ही गेव मी दिस मार्कर।
तो ये जो है जिस चीज़ के ऊपर वर्क होता है, जिस चीज़ के ऊपर कार्य होता है, उसे भी हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये मार्कर के ऊपर हुआ और चॉकलेट के ऊपर वर्क हुआ। चॉकलेट मैंने दी तो चॉकलेट के ऊपर भी वर्क हुआ और इस मार्कर के ऊपर भी वर्क हुआ। तो दीज टू वर्ड्स आर ऑल्सो ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों भी ऑब्जेक्ट हैं और इन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दीज बोथ आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मी एंड हिम, दीज आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब हम यहाँ पर मी होंगे, जब मैं मी होऊंगा तो इसका मतलब मैं ऑब्जेक्ट हूँ, और जब मैं सब्जेक्ट हूँ तब मैं आई होऊंगा, और जब थर्ड पर्सन कोई है वो ही है तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट है, अगर वो हिम है तो वो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है। आई थिंक you have understood this topic. If you like this video, like it and share with your friends. Thank you.